नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है एसएससी जीडी स्पेशल, जिसमें हमने कहा था जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, चाहे ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों, सारे के सारे कराए जाएंगे। तो इस सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं भारत के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आज हम ऐसी ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ पढ़ेंगे जो रिवर मतलब नदी के किनारे बसी हुई हैं। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, अब यहाँ इन्हें पढ़ने के दो तरीके थे। एक तो मैं क्या करता, सीधा यहाँ शहर लिखता एक तरफ और दूसरी तरफ नदी लिखता और ऐसा कर लेता। ये बुक का मेथड होता है कि बुक में एक तरीके से फिर तो ऐसा ही लगता कि मैं बुक ही आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अलग तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नदी लिखेंगे और उस नदी के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं सारे एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, और यहाँ पर हमें राज्यों के नाम भी याद हो जाएंगे, क्योंकि एक नदी सिंपल है, ये पता चलेगा कि जब इस राज्य में से निकल के जाती है तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो वैसे ही लग जाएगा कि ये शहर उस राज्य में पड़ता है, तो इसका मतलब वो नदी होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन हो जाते हैं ना एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड ये सब समझाएंगे आपको, कि जैसे कहा जाता है ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होती है कि तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का लगाने की कोई ट्रिक नहीं होती, सिंपल एक मेथड होता है एलिमिनेशन, वो सब समझाएंगे आपको। तो इस वीडियो में शुरुआत करते हैं फेमस शहर मतलब फेमस सिटीज़ जो नदी के किनारे बसी हुई हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी। नॉर्थ उत्तरी भारत से, नॉर्दर्न इंडिया से शुरू करते हैं तो सबसे उत्तरी भारत में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे एक तो लेह शहर है। अच्छा, लेह कहाँ पे है? लद्दाख में। एक गिलगिट है और एक कराची है। चलो गिलगिट तो छोड़ो, लेकिन कराची है तो पाकिस्तान में है। भले ही पाकिस्तान में है, लेकिन है तो इस नदी के किनारे। तो पाकिस्तान के जो एक दो इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे कराची हुआ, लाहौर हुआ, तो ये पता होना चाहिए कि ये किस किस नदी के किनारे स्थित है। और एक और बात, सिंधु नदी चाइना से निकलती है, लद्दाख में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो कराची जो है वो पाकिस्तान का एक बंदरगाह है, और ये बंदरगाह बिल्कुल कराची नदी कह रहे हैं, सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो कराची एक बंदरगाह है, एक बहुत बड़ा पोर्ट है जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जब सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। ठीक है, तो कराची पाकिस्तान में है, लेह लद्दाख में है, और गिलगिट पड़ता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उसे पीओके कहते हैं। तो पीओके में एक शहर है गिलगिट, ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे एक तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, एक बारामूला और एक अनंतनाग। तो ये तीन इंपॉर्टेंट शहर हैं, लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है श्रीनगर। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, इसी के साथ बारामूला और अनंतनाग, ये दोनों भी कश्मीर में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट रावी नदी के किनारे बसा हुआ है लाहौर, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो लाहौर है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है व्यास नदी कुल्लू मनाली। वैसे तो हम एक साथ पढ़ते हैं ना कुल्लू मनाली, लेकिन ये अलग अलग हैं। तो कुल्लू हो चाहे मनाली हो, दोनों के दोनों व्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। और अमृतसर भी व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है अमृतसर। अच्छा, तुम कहोगे भैया दो बार अमृतसर कैसे आ गया? यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो क्या दो अमृतसर है? नहीं, अमृतसर एक ही है। पंजाब का शहर है जहाँ गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर, लेकिन ये दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। एक तरीके से ये देखिए कि इस तरफ से आती है व्यास नदी और इस तरफ से आती है सतलज नदी, ये दोनों यहां मिल जाती हैं, लेकिन इन्हीं के किनारे यहां पर बसा हुआ है अमृतसर। तो एक प्रकार से अमृतसर व्यास और सतलज नदी के बीच में बसा हुआ है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि अगर क्वेश्चन आया सतलज जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए ऑप्शन हुआ व्यास नदी, बी ऑप्शन सतलज नदी, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं, फिर तो आंसर सीधा है ए और बी दोनों। लेकिन अगर ऑप्शन अलग अलग हुए, ए व्यास नदी, बी सतलज नदी, सी सिंधु नदी या डी गंगा नदी, तो अब तो एक को चूज करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो चूज होगी सतलज नदी। ठीक, वैसे तो दोनों हैं, लेकिन अगर एक को चूज करना पड़े तो आप चुनोगे सतलज नदी को। ठीक है, नेक्स्ट है नुब्रा नदी। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। ठीक, तो नुब्रा नदी सियाचिन, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है, कौन सा है वो? सियाचिन ग्लेशियर, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो सियाचिन नुब्रा नदी के किनारे बसा हुआ। एक तरीके से नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जी सियाचिन ग्लेशियर,
सियाचिन ग्लेशियर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या भारत की तरफ से अगर सियाचिन जाएंगे तो किस नदी घाटी में से निकल के जाएंगे, तो ये जाएंगे नुब्रा नदी घाटी में से। क्लियर। नेक्स्ट, गंगा सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी भी है, सबसे एक तरीके से पूजी जाने वाली नदी भी है, ठीक, और राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर भी तो यही है, गंगा नदी। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें बड़े बड़े शहर हैं केवल वे करने हैं। तो सबसे पहले बड़ा शहर जो है वो है ऋषिकेश और हरिद्वार। इन दोनों के बारे में तो पता ही है, यहाँ तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऋषिकेश और हरिद्वार। अच्छा, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में एंटर करती है, फिर यूपी के बाद बिहार में जाती है, बिहार के बाद फिर कहाँ जाती है? ये झारखंड की सीमा को भी टच करती है। तो वो बिहार के बाद झारखंड में जाएगी, झारखंड के बाद ये कहाँ जाएगी? पश्चिम बंगाल में। तो ये और पश्चिम बंगाल के बाद हुगली नदी पश्चिम बंगाल में निकल जाती है और फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में। तो गंगा नदी कितने राज्यों में बही? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो भारत में ये 5 राज्यों में बहती है। तो जो इंपॉर्टेंट शहर हैं इसके किनारे उनकी बात करते हैं। तो ऋषिकेश और हरिद्वार, तो ये कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, गढ़मुक्तेश्वर, गढ़गंगा, ठीक, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और भागलपुर। तो ये फेमस शहर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब अगर इन्हें और डिटेल्स में पढ़ें तो ऋषिकेश और हरिद्वार ये कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। गढ़, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी ये कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। और पटना और भागलपुर ये कहाँ पे हैं? ये पड़ते हैं बिहार में। सही है। तो ये गंगा के किनारे इंपॉर्टेंट शहर हैं। नेक्स्ट है यमुना रिवर। अच्छा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक। दूसरे नंबर पर आती है यमुना नदी, और ये किसकी? गंगा की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन अगर आए भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो आंसर क्या आएगा? यमुना। तो यमुना के किनारे कौन कौन से शहर हैं? दिल्ली, बागपत, कैराना, नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया और प्रयागराज। तो इनमें से दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी के ये जितने भी शहर हैं ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। तो यमुना के किनारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो ये है। नेक्स्ट है चंबल। अच्छा, चंबल यमुना की सहायक नदी है। जिस प्रकार से गंगा की सहायक नदी है यमुना, ऐसे ही चंबल सहायक नदी है यमुना की। तो चंबल जो है वो यमुना में जाकर मिल जाती है। तो चंबल यमुना की सहायक नदी है और इसके किनारे है कोटा शहर। राजस्थान का कोटा शहर आईआईटी की कोचिंग के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो कोटा है और चंबल के किनारे बसा हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, यमुना और चंबल ये दोनों जो नदियां हैं ना वो इटावा में आकर मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है वहीं पर चंबल नदी यमुना में आके मिल जाती है। सही है। नेक्स्ट, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के किनारे एक तो बरेली और एक मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश का बरेली और मुरादाबाद ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है सरयू नदी, और ये तो इंपॉर्टेंट है, अयोध्या। तो अयोध्या रामनगरी, तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। अच्छा, असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी या तेजपुर? तेजपुर। तो ये तीनों शहर जो हैं वो असम के ही हैं। तो असम के डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी ये किसके किनारे बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। नेक्स्ट है तिस्ता नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये तिस्ता नदी, सिक्किम से निकलती है ये। और तिस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। तो तिस्ता नदी के किनारे सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, चाय के लिए फेमस है दार्जिलिंग। ये तीनों जो हैं ये तीनों पड़ते हैं पश्चिम बंगाल में। और इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जलपाईगुड़ी। सही है। तो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग तीनों पश्चिम बंगाल में हैं और किसके किनारे बसी हुई हैं? तिस्ता नदी के किनारे। नेक्स्ट है हुगली नदी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और हुगली नदी ये गंगा की ही एक नदी है, मतलब गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल के बाद जाती है बांग्लादेश में, ठीक है, तो उसमें वहाँ पर क्योंकि स्लोप बहुत कम हो जाता है तो एक धारा गंगा से अलग हो जाती है। जैसे नदी बह रही थी तो उसकी एक धारा अलग हो गई पश्चिम बंगाल में, तो उसे ही हुगली नदी कहा जाता है। तो हुगली असली में गंगा का ही स्वरूप है। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है।
नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी रांची, झारखंड की राजधानी रांची, और जमशेदपुर। तो जमशेदपुर और रांची जो दोनों झारखंड में हैं वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक और बात, काफी बार पूछा जाता है जमशेदपुर, इसे टाटा नगर भी कहा जाता है, तो जमशेदपुर कहें या इसे टाटा नगर कहें, ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट महानदी। महानदी से उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा में जो कटक शहर है, कटक से याद आया चावल अनुसंधान केंद्र, तो जो चावल अनुसंधान केंद्र या राइस रिसर्च सेंटर है वो कहाँ, कटक में ही तो है। तो कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी, और कटक है कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के किनारे एक तो नासिक, त्र्यंबकेश्वर, नांदेड़, औरंगाबाद, राजमुंद्री और यनम, ये फेमस शहर। अच्छा, इन शहरों के बारे में जाने। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और इसके किनारे कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है ये। नांदेड़, नांदेड़ में अच्छा सिख धर्म जो है इनमें 10 गुरु रहे हैं, तो जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो गुरु गोविंद सिंह जी की जो मृत्यु हुई थी वो यही नांदेड़ में हुई थी, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। औरंगाबाद, इसका नाम अब बदला जा चुका है, क्या, संभाजी नगर। राजमुंद्री, राजमुंद्री कहाँ पे है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और ये किस लिए फेमस है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, टोबैको रिसर्च सेंटर या तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है वो राजमुंद्री में ही स्थित है। नेक्स्ट है यनम। अच्छा, यनम पुद्दुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुद्दुचेरी में 4 जिले हैं और 4 जिले अलग अलग स्थानों पर हैं। इनमें से एक जिला तो खुद पुद्दुचेरी है, एक है कराईकाल, एक है माहे और एक है यनम। तो जो यनम पुद्दुचेरी का पार्ट है, पुद्दुचेरी का जिला है, लेकिन है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो यनम भी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है मूसी नदी। हैदराबाद, जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट दांतेवाड़ा। दांतेवाड़ा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। तो दांतेवाड़ा इंद्रावती नदी, जो इंद्रावती नदी है इसके किनारे बसा हुआ है। और दांतेवाड़ा किस लिए फेमस है, नक्सलियों का गढ़ है ये। सबसे ज़्यादा भारत में जो नक्सली मिलते हैं छत्तीसगढ़ में वो इसी दांतेवाड़ा शहर में मिलते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कृष्णा। इसके किनारे है विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी। हम्पी और कुर्नूल, ये जो हम्पी है ये पड़ता है कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक में हम्पी फेमस क्यों है, आपने शायद एक नाम सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी थी हम्पी। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य, जब मध्यकालीन भारत में, उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल ये सब राज कर रहे थे, तो दक्षिणी भारत में एक हिंदू राजवंश चल रहा था, मतलब हिंदू वंश चल रहा था, साम्राज्य चल रहा था, बल्कि वंश नहीं साम्राज्य कहेंगे, हिंदू साम्राज्य चल रहा था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के किनारे है कोलार, और कोलार क्या है, ये है कर्नाटक की एक गोल्ड माइन, सोने की खान। आपने मूवी देखी होगी केजीएफ, तो केजीएफ जो पूरी है वो इसी कोलार जो गोल्ड माइन है इसी के ऊपर बनी हुई है वो। ठीक है। तो कोलार सोने की खान है, गोल्ड माइन है, कहाँ, कर्नाटक में, और ये पेन्नार नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, तंजाउर ये भी तमिलनाडु में है, और श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम ये कर्नाटक में है। और श्रीरंगपट्टनम में क्या है, आपको शायद याद होगा, हैदर अली, टीपू सुल्तान, गुड। तो जो मैसूर साम्राज्य था, ठीक, मैसूर साम्राज्य जो था, जो हैदर अली और टीपू सुल्तान वहाँ के राजा थे, तो मैसूर की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम। आज के टाइम ये कर्नाटक में है, और किस नदी के किनारे है, कावेरी नदी। नेक्स्ट है वैगई नदी। तो वैगई नदी के किनारे एक तो है मदुरै, मदुरै तमिलनाडु में है, और रामेश्वरम फेमस है ही, रामेश्वरम, तो ये भी वैगई नदी के किनारे, मतलब तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं मदुरै की। देखिए, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल क्या मानी जाती है भारत की, मुंबई। भारत की सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल क्या मानी जाती है, वाराणसी। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आए दक्षिणी भारत की सांस्कृतिक राजधानी, काफी बार वाराणसी को उत्तरी भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, और दक्षिणी भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है मदुरै। पहले से मदुरई कहते थे, अब इसका नाम चेंज हो चुका है मदुरै। तो दक्षिणी भारत, जैसे उत्तरी भारत में वाराणसी कल्चर के लिए फेमस है, ऐसे ही दक्षिणी भारत में मदुरई जो है, मदुरै,
ये कल्चर के लिए फेमस है और किस नदी के किनारे है, वैगई और रामेश्वरम, तो सबको जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट साबरमती, जो साबरमती नदी है इसके किनारे है अहमदाबाद और गांधीनगर, गुजरात में है दोनों। गांधीनगर गुजरात की राजधानी और अहमदाबाद शहर, तो गुजरात के दोनों बड़े शहर जो हैं अहमदाबाद और गांधीनगर, ये हैं साबरमती नदी के किनारे। नेक्स्ट नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी में जबलपुर मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, जबलपुर में ही है। तो जबलपुर मध्य प्रदेश और वडोदरा गुजरात, ये दोनों शहर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट ताप्ती नदी, सूरत शहर है गुजरात का, बहुत फेमस शहर है, तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है, तो भारत की आर्थिक राजधानी या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये उल्हास नदी है, इसके किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट गोमती नदी उत्तर प्रदेश की बहुत प्रमुख नदी है, तो गोमती नदी के किनारे जौनपुर, सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो ये तीनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं और गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। और नेक्स्ट है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में ही है। और ये और क्यों फेमस है, कुंभ मेला यहाँ भी लगता है। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार में और प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में, तो ये 4 शहर हैं और चारों में लगते हैं कुंभ का मेला। तो ये भारत के जो प्रमुख शहर हैं, जो नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं, सही है। तो ये जीडी जैसे एग्जामों के लिए जो होते हैं या एसएससी वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनके आते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ज्योग्राफी या पॉलिटी से संबंधित और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो खासकर इनसे 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, उनको करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।